जय श्री राम मित्रों, देव धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय होगा मनुष्य जीवन में कर्म बड़ा है या भाग्य। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज मैं आप लोगों को पुराणों में लिखित एक छोटी सी कहानी के आधार पर ये बताऊंगा कि भाग्य बड़ा है या कर्म। ऋषि वेद व्यास जी द्वारा लिखित श्री भगवद गीता में मनुष्य जीवन के हर सवालों का जवाब मिलता है और इसमें लिखी गई सभी बातों को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री भगवद गीता के अनुसार भाग्य भी कर्मों से ही बनता है, जो कि पिछले जन्मों का कर्म अर्थात संचित कर्म होता है। एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, वहीं कोई गरीब घर में। यह सब उसके पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार ही तय किया हुआ होता है। श्री भगवद गीता के अनुसार कर्म का फल तो मिलता ही है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म करते ही रहना चाहिए। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो लिखा है वही होगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जगत को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले को कोई भी अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए ही हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है और जो भला करने वाले लोग हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उनके साथ बुरा हो रहा है, उन्हें बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई एक ऐसी घटना बताओ। तभी नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जब वह चोर भागा तो चोर को सोने की मोहर से भरा एक थैला मिला। कुछ समय बाद उसी रास्ते से एक बूढ़ा वृद्ध वहाँ से गुजरा। उसने गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर को जोर लगाकर उस गाय को बचाने की कोशिश किया और आखिरकार उसने गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना लिखा था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और वह मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो आप लोगों ने देखा, एक चोर चोरी करने की वजह से अपने भाग्य में लिखे खजाने को खो बैठा। वहीं पर एक साधु संत जो कि अच्छा कर्म करने की वजह से अपनी मृत्यु को भी टाल दिया। इसलिए ज़िंदगी में सदैव कर्म करते रहना चाहिए। कर्म और भाग्य यह एक दूसरे के पूरक ही होते हैं, अर्थात इन दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं होता। कर्म और भाग्य दोनों अपने आप में बराबर होते हैं। कर्म करने से ही व्यक्ति के भाग्य निर्धारित किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम।